ये कहानी है एक दर्जी की। रसूलपुर बाजार में गुजराती नाम का एक दर्जी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वो रोज मेहनत से लोगों के कपड़े सिलता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दिवाली नजदीक आते ही बाजार में बहुत भीड़-भाड़ होने लगी। हर तरफ रोशनी, मिठाइयाँ और नए कपड़े सिलवाने वालों की लाइनें लग जाती थीं। इसी तरह गुजराती दर्जी की दुकान पर भी काम का पहाड़ टूट पड़ा। वो दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि सभी के कपड़े समय पर तैयार कर सके। एक दिन एक चालाक औरत दिवाली के कपड़े सिलवाने के लिए उसकी दुकान पर आई। वो बहुत प्यार से बोली, भैया, क्या आप मेरे कपड़े सिल देंगे? बहन, कपड़े तो बहुत हो गए हैं, पर मैं दिवाली से एक दिन पहले ही दे पाऊंगा। भैया, मैं बहुत दूर से आई हूँ। अगर आप मुझे कल परसों दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दर्जी को ये बात सुनकर उस औरत पर तरस आ गया और बोला, ठीक है बहन, तुम्हारे कपड़े मैं सबसे पहले सिल दूंगा। औरत खुश हो गई और अपने कपड़े दर्जी को सौंप दिए। दर्जी ने कपड़ों को प्यार से उठाया, काम के ढेर में वही कपड़े सामने रख दिए और मुस्कुराकर कहा, तुम इतनी दूर से आई हो, ठीक है बहन, कल आकर अपने कपड़े ले जाना। वो औरत बहुत चालाक थी। जब दर्जी अपने काम में व्यस्त था, उसने चुपके से दिए हुए कपड़े उठा लिए और वहां से निकल गई। दर्जी को कुछ पता ही नहीं चला। शाम को जब उसने उस औरत के कपड़े सिलने के लिए कपड़ा ढूंढा तो उसे वो कपड़ा कहीं नहीं मिला और उसने मन ही मन सोचा, अरे वो कपड़ा कहाँ गया? बहन तो मुझ पर भरोसा करके गई थी, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? काफी देर सोचने के बाद दर्जी ने अपने मन की बात सुनी। फिर उसने अपने पैसों से वैसा ही कपड़ा खरीदा और अगले दिन तैयार कपड़े रख दिए। सुबह होते ही वो चालाक औरत फिर दर्जी की दुकान पर पहुंची। चेहरे पर बनावटी मुस्कान और आवाज में मिठास लिए उसने कहा, भैया, मेरे कपड़े तैयार हो गए क्या? दर्जी ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। वो एक सादा और नेकदिल इंसान था। उसने कुछ नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं किया। चुपचाप अलमारी से कपड़े निकाले, उन्हें तह करके उस औरत के हाथ में दे दिए। औरत सब जानती थी। उसे मालूम था कि कपड़ा तो वही चुरा कर ले गई थी। वो सारा मंजर दूर से एक बूढ़ा आदमी देख रहा था। जब औरत दुकान से चली गई तो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे दर्जी के पास आया और बोला, अरे गुजराती भाई, ये औरत तो तुम्हें भी ठग कर चली गई लगता है। दर्जी ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोला, क्या बोल रहे हो बाबा? मैं समझा नहीं। अरे बेटा, ये औरत पूरे बाजार में मशहूर है। हर दुकान पर जाती है, मीठी बातों से लोगों का भरोसा जीतती है, फिर कुछ न कुछ चोरी कर लेती है। कई दुकानदार इससे परेशान हैं। ये सुनकर दर्जी चौंक गया। उसके तकलीफ हुई। दिन बीतते गए और आखिरकार फिर से दिवाली का समय आ गया और वही चालाक और लालची औरत फिर दर्जी की दुकान पर पहुंची। दर्जी ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, बहुत दिनों बाद मिली है, इस बार इसे जरूर सबक सिखाऊंगा। औरत फिर वही मीठी मीठी बातें करने लगी। भैया, कैसे हैं आप? आपकी दुकान तो अब और भी सुंदर लग रही है। लेकिन इस बार दर्जी पहले से ज्यादा समझदार और होशियार था। उसने मुस्कुराकर कहा, बहन, इस बार दिवाली पर मेरी दुकान में एक खास ऑफर चल रहा है। जो भी एक कपड़ा सिलवाएगा उसे एक कपड़ा फ्री मिलेगा। ये सुनते ही औरत की आंखों में लालच की चमक आ गई। वो बोली, भैया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये लो मेरे पूरे 10 कपड़े, आप इन्हें दिवाली के बाद ही सिल देना, कोई जल्दी नहीं है। वह सोच रही थी कि अगर उसे हर कपड़े के साथ एक और मुफ्त मिलेगा तो वह 20 कपड़े लेकर जाएगी और दर्जी को फिर से धोखा देकर मजा लेगी। लेकिन इस बार दर्जी के मन में योजना तैयार थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह मन ही मन अब बोला, की बार सिखाऊंगा इसे कि ईमानदारी क्या होती है और लालच का अंजाम क्या होता है। औरत ने 10 कपड़े देकर जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, दर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहन, ऑफर लेना है तो एक छोटी सी औपचारिकता पूरी करनी होगी। बस इस कागज पर अपना नाम और अंगूठा लगा दो ताकि हिसाब में दर्ज रहे, तभी एक के साथ एक मुफ्त मिलेगा। लालची औरत को कुछ समझ नहीं आया। वो जल्दी जल्दी बोली, ठीक है भैया, कहाँ लगाना है? दर्जी ने कागज आगे बढ़ाया और औरत ने बिना पढ़े उस पर अंगूठा लगा दिया। पर उसे क्या पता था, उस कागज पर लिखा था, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने दर्जी की दुकान से पहले कपड़े चुराए थे और आज मैंने कोई कपड़ा सिलवाने के लिए नहीं दिया है। दर्जी चुपचाप मुस्कुरा दिया
और लालच में अंधी औरत खुद अपने जाल में फंस चुकी थी। एक हफ्ते बाद वही चालाक औरत फिर दर्जी की दुकान पर आई और बोली, भैया मेरे 20 कपड़े दे दो। दर्जी ने शांत होकर उसकी ओर देखा और पूछा, आप कौन है बहन और किस 20 कपड़ों की बात कर रही है? ये सुनते ही औरत चकित और हक्के बक्के रह गईं और वो बोली, अरे भैया आप मुझे नहीं जानते, मैंने आपको दिवाली से पहले 10 कपड़े तो दिए थे। दर्जी बिल्कुल शांत रहा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई सबूत है कि आपने मुझे कपड़े दिए थे? ये बात सुनते ही लालची औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी। अगर तुम मेरे कपड़े नहीं दोगे तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग दुकान की तरफ बढ़ने लगे और देखते ही देखते दुकान पर भीड़ लग गई। आखिरकार पुलिस वहां पहुंच गई। लालची औरत झूठे आंसुओं के साथ रोते रोते सब बोलने लगी। दर्जी चुपचाप और शांत बैठा सब सुन रहा था। जब औरत ने सब कुछ बता दिया तो दर्जी ने अपनी अलमारी से वो कागज निकाला जिस पर औरत ने अपना अंगूठा लगाया था। उसने वो कागज पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने कागज पढ़ा और तुरंत सच समझ लिया। लालची औरत को पकड़ लिया और जेल भेज दिया। इस घटना के बाद रसूलपुर बाजार के सारे दुकानदार और लोग बेहद खुश हुए। सबने गुजराती दर्जी की समझदारी की तारीफ की। बाजार वाले अब लालची औरत से पूरी तरह मुक्त हो गए और दुकानदारों ने राहत की सांस ली। गुजराती दर्जी का नाम अब रसूलपुर बाजार में ईमानदारी और नेकदिल इंसान के तौर पर मशहूर हो गया। लोगों ने उसे सबसे अच्छा दर्जी माना और उसके काम की तारीफ की। Welcome to Amira Tune। आप सबको हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है।